दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है कि पाकिस्तान से बदला कब होगा। और आपको बता दें कि इस समय भारत की जो रणनीति है, जिस तरीके से पूरी रणनीति अपनाई गई है, बिना जंग लड़े भी पाकिस्तान के हर रोज करीब करीब 4 अरब रुपए जो है वो फूक जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो वैसे ही पाकिस्तान कंगाल है, ऊपर से वो कहावत है कि कंगाली में आटा गीला। जी हाँ दोस्तों, एक तो वैसे ही पैसे की तंगी और ऊपर से और अब हर दिन बिना जंग लड़े भी 4 अरब के करीब बताया जा रहा है कि करीब करीब 4 अरब रुपए फूक जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि आखिर क्या मामला। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काफी ज्यादा तनातनी बनी हुई है और ऐसे में भारत हर रोज ऐसी रणनीति अपना रहा है जिससे पाकिस्तान को झटका लग सके। हालात ये है कि पहले से ही पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान हर रोज सिर्फ अलर्ट रहने के लिए और सैन्य ताकत का दिखावा करने के लिए अरबों रुपए फूकने को मजबूर है। भारत पाकिस्तान के टेंशन के बीच जहां उसे एक के बाद एक आर्थिक चोट भारत दे रहा है, तो इस संकट में उसकी करीबी चीन जैसे देश भी उससे दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हाल में युद्ध की मार पाकिस्तान कैसे झेलेगा, बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत लगातार युद्ध की तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान होश उड़े हुए हैं कि कब भारत हमला कर दे, कोई भरोसा नहीं। और अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इसका असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलने लगा है। परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान का खजाना युद्ध से पहले ही लगातार खाली होता जा रहा है। जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद से भारत ने सख्त एक्शन दिखाते हुए पाकिस्तान को युद्ध से पहले ही थकाने और कंगाल बना देने की रणनीति अपनाई है। सिंधु जल समझौता रद्द करने से लेकर ट्रेड क्लोज होने तक जितने भी व्यापार है उसको बंद कर दिया गया है। पहले ही वाटर स्ट्राइक और फाइनेंशियल स्ट्राइक कर दी है। तो वहीं पाकिस्तान के युद्ध को लेकर दी जा रही गीदड़ भभकियां पर भारत ने पलटवार कर दिया है। सीमा पर जो है सख्त रवैया अपनाया हुआ है और पाकिस्तान के लिए टेंशन ऐसा कर दिया है कि अब उन्हें तैयारियों में इस कदर जुटना पड़ रहा है कि अरबों खरबों रुपए जो है वो खप जा रहे हैं। यानी वही कहावत है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो कंगाली ऊपर से आटा गीला हो रहा है। दरअसल इस रणनीति का असर ये हुआ है कि लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सिर्फ अलर्ट रहने के लिए हर रोज करीब 4 अरब पाकिस्तानी रुपए फूकने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पर फौज की तैनाती, विमानों का तेल, सरहद पर साजो सामान भेजने पर हर दिन पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को लगभग करीब करीब 13 से 14 मिलियन डॉलर यानी कि 4 अरब पाकिस्तानी खर्च रुपए 4 अरब के करीब करीब पाकिस्तानी जो रुपए हैं वो खर्च करने पड़ रहे हैं। अब सोचिए कितनी ज्यादा, और इस यही वजह है, कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान अलग अलग देशों में जो भाग रहा है कि कैसे भी करके भारत को रोकिए, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की कमर लगातार टूटती जा रही है। पाकिस्तान के सालाना जो सैन्य बजट है, अगर हम उसकी बात करें तो 7.5 अरब डॉलर के आसपास बताई जाती है, जबकि 2.10 लाख के आसपास पाकिस्तानी पाकिस्तानी रुपए में आता है। और उसकी अगर हम बात करें, जबकि भारत से तनाव के बीच सिर्फ हाई अलर्ट पर होने वाला खर्च का कैलकुलेशन करें तो इसकी अनुमानित मासिक लागत ही जो है वो 400 मिलियन डॉलर यानी करीब करीब 11 से 12 हजार करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। तो सोचिए कितना बड़ा झटका लग रहा है। एक तो ऐसे ही पाकिस्तान जो है वो कंगाली के कगार पर खड़ा है और अब ये सिरदर्दी। अब पहलगाम अटैक के बाद से ही भारत की ओर से पाकिस्तान को लेकर अपनाई गई रणनीति को जो एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए एक धीमा धीमा सजा मान रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो पाकिस्तान को जो है इस तरीके के माहौल से धीरे धीरे उसकी कमर भी टूट सकती है। हालांकि तैयारियां जोरों पर है, एक बड़ा सबक जो है भारत सिखाने जा रहा है। और लगातार आप देखिए जिस तरीके से मीटिंग चल रही है दिल्ली में, जिस तरीके से राहुल गांधी भी अभी हाल ही में मिलने पहुंचे थे पीएम मोदी से, और उसके बाद देखा गया कि अजीत डोभाल और तमाम सेना अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। इससे पाकिस्तान को अंदाजा है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। खैर, आर्थिक और कूटनीतिक जो जो तरीके होते हैं वो तमाम चीजें भारत अपना रहा है और धीरे धीरे जो है पाकिस्तान को कमजोर करता जा रहा है। और कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये मान रहे हैं कि कूटनीतिक मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है
और रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि पैसों की तंगी के चलते पाकिस्तान ने भारत को गिजर भपकी देने के लिए शुरू किए गए कई युद्धाभ्यास भी बंद कर दिए हैं। यानी आप सोचिए कि जो खर्चा होने वाला है उसको पाकिस्तान बचा रहा है कि, क्योंकि पहले हमने बताया आपको कि क्या स्थिति है वहां पे। भारत की सैन्य तैयारियों को देख के पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ सता रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन चीन जैसा उसका जो कह सकते हैं देश, जो जिसका पड़ोसी भी है, उसका मित्र भी कहा जाता है, उसने भी सामने आने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भी इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी ताकि अपना दुखड़ा रोकर बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके। लेकिन वहां भी पाकिस्तान की जमकर फजीयत हुई और उसकी दाल नहीं गली। बुलाने का आग्रह किया गया था वहां पर और इसमें स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के पाकिस्तान से तीखे सवाल किए और साथ ही साथ पाकिस्तान के दोस्त चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके भरोसे पड़ोसी मुल्क उछल रहा था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए, उसे उकसावे की कार्रवाई भी बता दिया। पाकिस्तान की हर रणनीति, हर चाल उल्टा पड़ रही है और इस बार पाकिस्तान समझ गया है कि अब बुरा फंस गया है। दूसरी तरफ भारत ने बिना ज्यादा खर्च किए सिर्फ अपने कूटनीतिक और रणनीतिक फैसलों से पाकिस्तान को पस्त करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से सभी आयात निर्यात पर पाबंदी, पाकिस्तानी जहाजों की भारत के बंदरगाहों पर एंट्री बैन, पाकिस्तानी नागरिकों के आने पर पाबंदी के अलावा जो बिलावल भुट्टो, इमरान खान समेत कई पाकिस्तानी हस्तियों के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उसको भी भारत में जो है वो बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आईएमएफ के साथ ही एफएटीएफ जैसे संगठनों में पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक स्ट्राइक ने जबरदस्त असर दिखाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान खुद गुहार लगाने यूएन सुरक्षा परिषद तक पहुंच गया है, जबकि भारत ने अभी युद्ध की ओर कदम भी नहीं बढ़ाया है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। हर एक मोर्चे पर पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है और भारत की तरफ से जिस तरीके से खबरें जो हैं वो पहुंचती हैं पाकिस्तान तक तमाम चैनलों के द्वारा, तमाम न्यूज मीडिया के द्वारा, कि कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। हालांकि उन्हें पता चलता कुछ है नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि बैठकें जो है वो गुप्त रखी जा रही हैं। बैठकें जो हो रही है उस पर क्या बैठक में कहा जा रहा है ये भी सामने नहीं आ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को सिर्फ ये लग रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और इसी वजह से उनकी बेचैनी और रात की नींद उड़ी हुई है। कंगाल पाकिस्तान और ऊपर से कंगाली में आटा गिला। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।